अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था ऑमलेट। और अब उसी चॉपर में मैंने ये सोचा कि क्योंकि चॉपर गंदा तो हो ही गया है, तो हम अपने लिए भी बेसन का चीला बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मोटा मोटा प्याज काट के डाल दिया है और उसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी। अच्छा, बेसन का चीला चीला पता नहीं क्या क्या इसको कहते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि ये बहुत फुलफिलिंग है। सेकेंडली ये है कि रिच ऑफ प्रोटीन है, तो आपको जो है ना काफ़ी देर तक फुल रखता है और वेट लॉस में भी काफ़ी जो है ना हेल्प आउट करता है। तो बस जी, अब इसको हम दे दनादन घुमाएंगे और इतना ज़्यादा घुमाएंगे कि जो प्याज है हमारा वो अच्छे से चॉप हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइनली चॉप होगा उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ कि इस बेसन के चीले में मैंने एक ज़रा ट्विस्ट दिया है और वो जो है ना, इट केम आउट सो गुड। तो अभी आप लोग साथ रहिएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने ऐसी क्या चीज़ ऐड की थी। तो सबसे पहले जी, इसमें मैं जो हूँ एक अंडा ऐड कर रही हूँ और उसके अलावा जो है ना 1.5 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बेसन के। आप ये देखें, ये अच्छा खासा भरा हुआ चम्मच है और ये टेबल स्पून है। उसके बाद हमने इसमें ऑमलेट की सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। नमक ऐड कर देना है, ज़ीरा ऐड कर देना है, उसके अलावा जो है सुरख मिर्ची ऐड कर देंगे हम। यही जो है ना हमारी जो नॉर्मल ऑमलेट वाली सीजनिंग है वो सारी ऐड करके, और हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। पानी हमने इसलिए ऐड करना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी रनी हो जाए, ताकि फिर ये पकने में नहीं मसला करता। उसके अलावा आप इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि अजवाइन जो है वो आपको डाइजेशन में काफ़ी हेल्प आउट करती है। और कसूरी मेथी भी ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना, हम यहाँ पे दोबारा से जो है इसको घुमा देंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाए। और वैसे यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैं भी आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। इन केस अगर आप अंडा ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पे 1.5 से 2 चम्मच या फिर उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए बैटर को जो है पानी ऐड कर लें। और यहाँ पे बस हम लोग कोई भी तवा या फ्राइंग पैन जो है उसको थोड़ा सा प्री हीट करके उसके ऊपर यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है ना, ये आप देख रहे हैं कितनी कम क्वांटिटी में देसी घी डाला है। और उसके बाद ये जो बैटर है ना, इसको एग्जैक्टली ऑमलेट की तरह जो है हमने पूरे का पूरा फैला देना है और बिल्कुल इसको थिन फैलाना है, ताकि अदरवाइज़ जो है ना वो फिर उस तरह से पकता नहीं है बेसन, तो बड़ा अजीब टेस्ट आता है। तो आप जितना इसको थिनली करेंगे ना पूरे तवे के ऊपर, उतना ही ये अच्छा बनेगा। और उसके बाद हमने इसकी जो है आंच वो बिल्कुल हमने इसकी दम वाली रखनी है। और अभी इसको जो है मैं कवर दे दूँगी इसके ऊपर, और फिर जो है ना 3 मिनट तकरीबन एक साइड से पकाने के बाद हम दूसरी साइड भी उसी तरह से डन कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, अभी हमने इसके ऊपर लिड दे दी है और बस जी 3 2 1 ते रेडी स्टडी गो। चलो जी, ढक्कन चुकी है और अब ये देखें आप इसकी लुक, ये बहुत ही आराम से जो है फ्लिप हो गया, बिल्कुल टूटा नहीं है, कोई इसने जो है मसला नहीं किया। और हम दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको फिर से पका लेंगे। और जी, अब हमने जो है ना इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दी हैं। अगर तो आप मेरी तरह चीज़ लवर हैं तो बस भर भर के डाल दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो डेयरी की नीड है वो भी यहीं से ही पूरी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म का ना फुलफिलिंग सा आपका एक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और बस ये बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट इंजॉय किया था मैंने, साथ में चाय बना ली थी। उसके बाद जो है ना कबर्ड के हालात वाक़यात बहुत ही ख़राब हुए पड़े थे और मैं एक ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी, वो भी अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये ब्लैक हेड रिमूवर लिया था हम लोगों ने और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और ये यूवी सोनिक जो है ना फेस स्क्रबर, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसका डिटेल रिव्यू भी इंशाल्लाह दूंगी। और अभी ये देखिए, मैंने जो है ना सारी की सारी चीज़ें सारी बास्केट्स में थोड़ी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पता नहीं आ जाती हैं ड्रॉज़ में चीज़ें कि बस। उसके बाद शामी कबाब का मसाला काफ़ी दिन का बना पड़ा था, काफ़ी दिन से मुराद है कि कल का तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इनके शामी कबाब भी बना लेते हैं। मस्त प्लान है। क्योंकि शामी कबाब जो है ना वो आपके काफ़ी बुरे वक्तों के साथ ही साबित होते हैं। जैसे अगर सालन वगैरह नहीं है तो फटाफट ये होता है कि आप रोटी का रोल बना के उसमें शामी कबाब ऐड करें, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर दें, सैलड वगैरह ऐड करके ना, तो बड़े मज़े से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और बस ये देखिए, ये फ्रीज़ हो गया था, तो अब मैं सारे के सारे ज़िप लॉक बैग जो होता है उसमें डाल के तो ये रख लूँगी। वैसे आप लोग चाहें तो किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो ज़िप लॉक बैग है ना, इसमें एक तो इनकी ताज़गी बिल्कुल बरकरार रहती है, सेकेंडली ये है कि ये जगह काफ़ी कम लेते हैं, तो इसलिए फिर मैं इनमें ही इनको ऐड कर रही हूँ।
अच्छा जी, आप में से कौन-कौन लोग जो हैं वो जन्नत से आगे ड्रामा देख रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स थी इस ड्रामे से, क्योंकि उमैर अहमद का बहुत टाइम के बाद एक ड्रामा आया है और अच्छा जा रहा है, गुड सो फार, लेकिन कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन है, बट स्टिल इट इज़ गुड। स्पेशली जिस तरह से इन्होंने मिडिल क्लास दिखाया हुआ है ना, तबस्सुम मुग़ल और उसकी फ़ैमिली, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्त उन्होंने दिखाई है। और एग्जैक्टली वो ऐसे ही है जैसी हमारी नॉर्मल मिडिल क्लास, बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं। और इसी तरह से दूसरा जो एक्सट्रीम है उस पे उन्होंने जो अपर मिडिल क्लास है हमारी, या अपर क्लास है, एलीट क्लास है, उसका जो उन्होंने प्रॉब्लम्स दिखाए हैं कि हम लोग किस तरह से उनको देख के आइडलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो बस वो दोनों तरफ के प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अभी तक तो दिखाए हैं। तो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। आप लोगों में से कौन कौन देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस जी उसके बाद हानिया के फीडर बॉयल होने वाले थे। अच्छा, बॉयल मैं इस तरह से करती हूँ कि पानी को अच्छी तरह से थोड़ा सा उसमें कोई भी डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है वो ऐड करके, तो इसको फिर मैं जो है ना, जब पानी बॉयल हो जाता है तो स्टोव ऑफ करके और सारे इसमें डिप कर देती हूँ, फीडर्स और निपल्स सारे इसके। अच्छा, उसके बाद जो है ना मक्खन बनाने के लिए मैंने बना चुकी थी और उसमें अब मैंने बर्फ़ डाल के रख दिया था कि वो ठंडा हो जाए। मीनवाइल जो मेरा था ना स्पॉन्ज, ये धोने वाला था बर्तनों वाला जो है, और ये मैंने इसलिए भी रिकॉर्ड किया था कि एट टाइम्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो जर्म्स होते हैं ना वो फिर आपके सारे बर्तनों में और वहीं से ही आगे जाते हैं। तो सिंपल आपने करना ये है कि गर्म पानी करना है, उसके अंदर आपने अपना जो डिश वॉशिंग स्पॉन्ज है उसको अंदर डुबो देना है अच्छे से, और उसके बाद जो है ना उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा और जो है ना एप्पल साइडर विनीगर, वो दोनों चीज़ें ऐड कर दें तो आपका बिल्कुल नए की जैसा हो जाएगा। और बस फिर मैं लग गई थी बर्तन धोने पे, क्योंकि हेल्पर जो है वो सिर्फ सुबह के टाइम पे धोती हैं, तो ये अच्छे खासे जमा बाद में भी होते ही रहती है सारा दिन, क्योंकि बर्तनों की तबीयत में पता नहीं ये कैसा बरकत अल्लाह ने रखी है कि आप जितने भी धो लें बस वो जमा होते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट जो है ना बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे ये था कि शावेज़ का भी होमवर्क वगैरह होने वाला है। अच्छा, होमवर्क से एक और बात याद आई है कि आप लोग, शावेज़ जो है ना ही इज़ इन 1 क्लास, तो आप लोगों में से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों के बैग का जो है वो वज़न कितना है। मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि फ़िक्रमंद हो रही थी कि इतना वज़नी बैग, एक एक के सब्जेक्ट है, अगर उर्दू है तो उसकी एक बुक उर्दू की है, उसके बाद 2 उसकी सीढ़ियाँ की बुक है, उसके बाद उसकी नोटबुक है। तो सेम इज़ द केस विद अदर सब्जेक्ट्स, अगर एक दिन में उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 15-20 बुक्स और फिर लंच बॉक्स और फिर वाटर बॉटल। मतलब मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ ये देख के, तो आप लोग भी बताइएगा। और बस जी आप लोगों से बातों बातों में किचन जो है वो हो गया चकाचक, आप लोग देख सकते हैं। वाइपर भी मैंने अच्छे से धो दिया था, क्योंकि जब इसको मतलब वाइप करते हैं ना तो ज़ाहिर है चिकनाई वगैरह लग जाती है। तो बस जी आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।